जिंदगी है आसान कैसे होगी, अगर आसान हो गई तो जिंदगी कैसे होगी। हाय गाइस, दिस इज तनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप एवरीबॉडी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको लगता है कि ये चैनल आपका थोड़ा सा भी मदद कर सकता है नीट प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, सो आज का टॉपिक है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री। शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिक्स का मैंने वीडियो डाल चुका है, मैं इधर डाल दूंगी लिंक, आप लोग जाके देख लेना। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का कैसे शॉर्ट नोट बनाएंगे। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बना चुका है, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट नीट गाइडेंस से जाके देख सकते हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो, कभी भी ना तुम ये मत सोचना कि 2 पेज में होना चाहिए, 4 पेज में होना चाहिए। मैंने ना फिजिक्स वाले में इतना छोटा छोटा लिखा था कि मैंने उसको 2-3 पेज में कवर कर दिया, ताकि मैं एक बार में देखूँ तो वो पलट के हो जाए। पर अगर तुम्हारी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं, मैं दीदी से कुछ ज़्यादा इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने नोट्स में, बेशक तुम कर सकते हो यार। तुम्हें सिलेक्शन पाना है अपने दम पे, तुम्हें जितना नोट्स इंक्लूड करना है करो। मैं फिजिक्स का नोट्स बहुत छोटा छोटा लिखा था, तुम जाके वीडियो देखोगे तो, लेकिन मैंने सब चीज़ इंक्लूड किया था, मैंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं था। तो नंबर ऑफ पेज ना तुम काउंट करना छोड़ दो। और ये है मेरे पास मेरे खुद के कुछ नोट्स, तो मैं इसको तुमको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था ऑर्गेनिक के भी और फिजिकल के भी नोट्स, और तुम्हें आइडिया मिल जाएगा इसको देखने के बाद। पीडीएफ में नोट्स की प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तुम्हें बहुत पहले से क्लियर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारे बच्चे खुद से नोट्स बनाएं, खुद का मेहनत करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट भी आया था कि दी आप पहली ऐसी इंसान हो जो बोलती हो खुद का नोट्स खुद से बनाओ, क्योंकि और सारे तो वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। और दी इस साल मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं दूसरों का नोट्स प्रिंट आउट करा के पढ़ रही थी। ये कमेंट आ चुका है, अब तुम लोग ढूंढोगे जाके तो ढूंढ लेना, सारे वीडियो में से किसी वीडियो के नीचे तो होगा ये कमेंट। तो चलो मैं नोट्स दिखा देती हूँ तुम लोग को, ताकि तुम लोग को तुरंत आइडिया मिल जाए विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक था, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा पेजेस यूज़ किया है, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ। तुम शॉर्ट नोट्स का मतलब ये हमेशा दिमाग में मत रखना कि तुम्हें 2 पेज का ही बनाना है। देखो, जैसे मेरा ना आयनिक इक्विलिब्रियम, पहले मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है। आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें सिर्फ मैंने फॉर्मूलाज लिखा है। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला, और फिर बहुत ही छोटा सा ये मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम का शॉर्ट नोट्स बनाया था, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा स्ट्रॉन्ग था। और ये रहा केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, इतने में ख़त्म हो गया। बट जब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा थोड़ा सा वीक था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा वीक था, तो मैंने इसको अच्छे से बनाया। तो इसमें मैंने ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा है इन कंपैरिजन टू आयनिक इक्विलिब्रियम। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है कि ये 4 पेज का था और ये 10 पेज का है तो वो शॉर्ट नोट नहीं है। शॉर्ट नोट मतलब कि तुम जिस नोट्स को जल्दी से तुरंत रिवाइज कर सकते हो उसको शॉर्ट नोट। इसमें मेरा क्या था कि मैं फॉर्मूला लिखती थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेती थी। फॉर्मूला लिखती थी, उससे रिलेटेड 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देती थी। फॉर्मूला, क्वेश्चन, बस ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है तुमको। ये मेरे शॉर्ट नोट्स है। अब तुम बोलोगे कि ये शॉर्ट नोट्स हैं इतने ज़्यादा पेजेस के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट नोट्स मतलब तुम जिसको फटाक से रिवाइज कर पाओ आधे घंटे में या 10 मिनट में। अगर यही शॉर्ट नोट को तुम 10 बार पढ़ लिए ना, तो तुम्हारा जो है ना कि ये 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। चलो, केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स देख लो, ये ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री तो नहीं है बट है तो केमिस्ट्री, अब आ गया बीच में तो देख ही लो तुम। देखो कैसे मैंने बस छोटा छोटा पॉइंट्स लिखना है जिससे तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो, और कवर करते जाना है। जैसे शेप वगैरह हो गया, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड्स वगैरह, मतलब छोटा छोटा करके सब कुछ कवर कर दिया। ये देखो, मैंने एमओटी का पूरा कर लिया है, इतने में एमओटी हो गया। इसको अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। वो नंबर ऑफ पेजेस से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, तुमको इतना लिखा होना चाहिए जो तुम्हारा एक बार में रिवाइज हो जाए। अब इसी के पीछे मैं जब टेस्ट वगैरह देती थी तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था तो मैं इसी के पीछे लिख देती थी, ताकि चैप्टर के साथ ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब ये देखो मेरे थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स हैं।
कितना छोटा छोटा मैंने लिखा है और कितना प्रॉपर लग रहा है, इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ओके, तो मैंने दिखा दिया तुम्हें फिजिकल के सारे शॉर्ट नोट्स। तो बस इसी तरीके से तुम्हें फिजिकल के शॉर्ट नोट्स बनाने। अब आ जाओ, मैं ऑर्गेनिक के दिखा देती हूँ। कुछ आइडिया तो मिल गया होगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के दिखा देती हूँ, स्टार्टिंग विद आइसोमेरिज्म। ये रहा मेरे आइसोमेरिज्म का शॉर्ट नोट्स। जैसे चेन में लिख दिया, एक दो एग्जाम्पल लिख दिया उसी का, फिर पोजीशन उसका एग्जाम्पल, मेटामेरिज्म एग्जाम्पल। बस ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाते ही हैं यार, और कुछ उसमें तीर नहीं मारना होता है। बस टॉपिक लिखो और उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल लिख दो, या एक दो क्वेश्चन लिख दो, ऑर्डर लिख दो, उससे एक दो ट्रिकी क्वेश्चन जो तुम्हें लगे वो तुम लिख दो, ठीक है। पर क्वेश्चन जरूर एक दो इंक्लूड कर देना। ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारे शॉर्ट नोट में सिर्फ थ्योरी है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ये देखो, ये एक्सेप्शन मैंने लिखा, सर पंकज सर OMG करके लिखाते थे, तो इसको ऐसे लिख दिया बस यार। और देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स जो कंफ्यूजिंग लगते थे मुझे, वो शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड होने चाहिए, ताकि तुम शॉर्ट नोट्स करो तो हाँ तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर लूँगी, ठीक है। और वैसे ही देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सोचना है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इधर मैंने लिखा। और फिर उसके ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना इस टाइप्स के रिएक्शन। ये टाइप के रिएक्शन तुम्हें ना रिवीजन करने में बहुत हेल्प करते हैं। लाइक ABC वाले क्वेश्चन, मैं इसको ABC वाले क्वेश्चंस कहती हूँ। अब पता नहीं इसका मतलब ऐसे क्या एक्यूरेट नेम है, पर मैं तो ABC। और तुम्हें एक और तरीका बताती हूँ, जैसे हेलो एरिन एंड हेलो, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें सारे कनेक्टेड रिएक्शंस को एक बारी में रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, एक और हाइड्रोकार्बन्स का मैं दिखाती हूँ। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने क्या लिखा, रिएक्शन के नाम लिखे और एक दो रिएक्शन लिखा, उसके एक्सेप्शन और कौन सा RDS है, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ऐसे करके मैंने सारे रिएक्शंस के नाम लिख दिए। फिर प्रॉपर्टीज़, और फिर एल्कीन की प्रॉपर्टीज, सारे ऐसे करके, मतलब रिएक्शन का नाम लिखना है और उससे रिलेटेड एक दो रिएक्शन लिखना है। और ये हो गए तुम्हारे ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें ऐसे बनाने हैं। मैं ना सारे ही ऑलमोस्ट कवर कर देती हूँ। अब ये मैंने ना NCERT को याद करने टाइप्स बनाया था कि देखो, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का अगर तुम NCERT खोलोगे तो जिस सीक्वेंस में पूरा NCERT लिखा हुआ है, मैंने उसके टॉपिक और उस टॉपिक के अंडर क्या चीज़ दिया हुआ है मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया था शॉर्ट में, ताकि मैं इसको देखूँ तो मुझे वो पेज याद आ जाए और वो कंटेंट याद आ जाए जो उस पेज में लिखा था। तो मैं सिर्फ ऐसे लिखती थी, फिर उसके सब टॉपिक लिखती थी, पहले मेन टॉपिक लिखती थी, फिर सब टॉपिक लिखती थी और रिएक्शन लिख देती छोटे छोटे करके, ताकि मुझे सब कुछ रिकॉल हो जाए, ओके। और लास्ट मोमेंट में जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता था उसको तो मैं इधर इंक्लूड करती थी। ये सारे ऐसे ना NCERT के सीक्वेंस दिए हुए थे जो मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसको अलग से लिख के रख दिया था। NCERT में ना बॉक्स में भी बहुत सीक्वेंस बना के दिया रहता है, तुम्हें बनाना होता है उसका बाहर। और फिर ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, हाँ कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दैट हेल्प्स यू टू रिकॉल ऑल द रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स कनेक्टेड टू इट, ओके। सो गाइज, मैंने आपको अपने लगभग सारे नोट्स ही दिखा दिए, और कुछ नोट्स बचे हुए अब सारे चैप्टर के तो नहीं दिखा सकती। बस आप ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी 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 इजी देन फिजिक्स। उसको फिजिक्स से कोरिलेट मत करना। तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं याद होना चाहिए, उसको कैसे कहाँ अप्लाई करना है, क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या चीज़ निकालना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें रिएजेंट्स याद होने चाहिए अच्छे से, क्या चीज़ क्या बना रहा है। तुम्हें सिर्फ NCERT के रिएक्शंस ही नहीं याद होने चाहिए, उससे रिलेटेड तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो रिएजेंट अगर तुम्हें किसी भी और रिएक्शन के साथ दे दे तो तुम तुरंत बता दो उसको, ठीक है। और कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन कर लेना, और इनऑर्गेनिक का मैंने बता ही दिया, एक एक्सेप्शंस के अलग बना लेना नोट्स, और रिएक्शंस के अलग बना लेना। ऐसे करते करते तुम उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, और आई स्वेयर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है अगर वीडियो में कोई भी वर्ड मैंने गलती से इधर उधर बोल दिया या कुछ गलत हो गया, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अब मजाक मत उड़ाने लगना कि हाँ ये तो ऐसे बोल दी, इसका क्या सिलेक्शन होगा। हर समय इंसान को जज करने वाली आदत छोड़ दो। तुम्हें कोई जज करे तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम उस इंसान को जज करो, सामने वाले इंसान को, तो अच्छा लगता है, ठीक है। सबको दूसरों को जज करना अच्छा लगता है, तो खुद को भी कोई अगर जज करे ना तुमको, तो ये भी बर्दाश्त करने का आदत डाल लो,
ठीक है, मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी रोज इतना वीडियोस बना रही हूँ, मन नहीं करता है बट बनाती हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो। अब उसमें हाँ चलो देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलेगा, एक्सी को जेडी बोल रही है, ये क्या तरीका होता है यार। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, और तुम लोग की मेंटालिटी पर मुझे तो हंसी आती है, मैं क्या बोलूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।